आज देखो हमारा लास्ट लेक्चर है आईडीएफ का, ठीक है। तो इसके जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे उन क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। लास्ट में जो मिसलेनियस के हमारे 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं आज, और ये इस तरह से हमारा चैप्टर जो है आईडीएफ वो कंप्लीट हो जाएगा। और आज का पार्ट नंबर जो है वो 6 पार्ट में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 6 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर जैसे कंप्लीट हो गया है। अगर हम क्लास में होते तो शायद 4 या 5 दिन में 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा चैप्टर है और सबसे इजी भी है। थोड़ा सा कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि कैसे किस तरह से चेंज किया जा सकता है। अब 11 क्वेश्चन है आपका मिसलेनियस का, टू प्रूव दिस इक्वल्स टू दिस। मेरे ख्याल से ये वाला जो पार्ट है ये आपको आराम से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि कल अपना जो 10th क्वेश्चन क्या था, 10th क्वेश्चन cot इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस sin x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस sin x अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस sin x माइनस रूट ऑफ 1 माइनस sin x। जो 10th क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही पैटर्न दिख रहा है, बस यहाँ पे कोड आ रहा है, यहाँ कोड की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो x के प्लेस पे sin x sin थीटा, x को रिप्लेस करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, और हम पुट कर सकते हैं sin थीटा, ठीक है। लेकिन हम चाहे तो cos थीटा अगर पुट करते हैं तो और भी इजी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो आप यहाँ पे cos थीटा पुट करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, sin थीटा पुट करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक दो स्टेप ज्यादा होगी sin थीटा पुट करने से, और जब cos थीटा पुट करने से वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल्स टू cos थीटा, ठीक है। आप एक बार sin थीटा से ट्राई करना, sin थीटा से भी आराम से हो जाएगा, एक दो स्टेप थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होगी इसमें। तो यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, थीटा इक्वल टू क्या आएगा, cos इनवर्स x, क्लियर। पुट कर दो इसमें, इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं, tan इनवर्स x इक्वल टू हमने cos थीटा पुट किया तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा अपॉन अब हाफ एंगल फॉर्मूले में आ जाओ। तो 1 प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसको लिख देते हैं tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 का रूट प्लस सॉरी माइनस, ये हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन बिल्कुल एज इट इज अब देखो यहां से ये है cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो इसको रूट से हम रूट निकालेंगे इसका, तो क्या आएगा, ओनली cos थीटा बाय 2 आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे रूट 2 sin थीटा बाय 2, ये भी रूट 2 cos थीटा बाय 2 और रूट 2 sin थीटा बाय 2। रूट 2 वैसे कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा हुआ cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2, ठीक है। ये रूट 2 जो था वो न्यूमरेटर में से भी कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर में से भी कॉमन आ रहा है, कॉमन आकर के कैंसिल कर जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से ये वाला पार्ट इस तरह से cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, ये अभी लास्ट में जब इंटीग्रेशन किया था, इंटीग्रेशन वाले एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज में इक्वेशन आया था अपने पास इस तरह से। यहां पे भूल जाओ क्या है, बाकी ये वाला पैटर्न आया था बिल्कुल, sin cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। क्या किया था हमने वहां पे, इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, cos थीटा बाय 2 से कंडीशन डिवाइड करेंगे। तो cos थीटा बाय 2 से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया तो यहां तो हो जाएगा 1 माइनस ये sin अपॉन cos tan थीटा बाय 2 अपॉन इसी तरह से यहां 1 प्लस ये हो जाएगा tan थीटा बाय 2। और ये एक स्पेशल आइडेंटिटी रहती है, सीधी सीधी किसी की आइडेंटिटी रहती है, और वो किस चीज की होती है,
ये होता है आपका 10 π/4 माइनस थीटा बाय 2। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको इंटीग्रेशन वाली एक्सरसाइज में। इंटीग्रेशन में मिसनियस एक्सरसाइज में ये का यही पैटर्न आया है हमारे पास, ठीक है। आप अच्छे से देख लेना, मिसनियस के अंदर आया है ये का यही पैटर्न आया है, उसमें हमने cos थीटा से डिवाइड किया तो आपके पास ये बना और ये फार्मूला बन जाता है। जब यहाँ 1 और यहाँ 1 है और ऊपर माइनस और नीचे प्लस है तो ये बन जाता है आपका 10 π/4, क्योंकि ये 10 π/4 की वैल्यू है। ये बन गया आपके पास। देखो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, इसको एक्सपेंड करने पे 10x - y या एंटी अप्लाई करोगे तो 10x दैट इज ये 1 हो गया π/4, x का मतलब π/4, 10x - 10y/1 + 10x, π/4 की वैल्यू 1 और 10y, ठीक है। इसको एक्सपेंड करने पे चेक कर लो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये स्पेशल आइडेंटिटी है, हमारे कई बार आ चुका है ये। आपने अगर 11th में भी देखा, 11th में भी आया हमारे पास और 12th में भी इंटीग्रेशन वाली एक्सरसाइज में हमारे पास आया था। तो ये बन गया आपका tan इनवर्स 10 π/4 माइनस थीटा बाय 2, ठीक है। ये वाला पार्ट है और 10 से 10 कैंसिल, दिस इज π/4 माइनस थीटा बाय 2 और थीटा की वैल्यू वापस से पुट कर दो। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos इनवर्स x, तो हमारे 2 हो गया। देखो π/4 माइनस ये 1/2 और थीटा के प्लेस में cos इनवर्स x इक्वल्स टू डायरेक्ट है, ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। आप अगर यहाँ पे sin x पुट करोगे तो भी हो जाएगा, जैसे आपने कल किया था जो 10th वाला क्वेश्चन किया हमने, उसी प्रोसेस से हमारा ये भी हो जाएगा। उसमें आपके लास्ट में आंसर आएगा, अगर हम x इक्वल्स टू sin थीटा पुट करते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे sin इनवर्स x। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप sin x पुट करके बाद, तो आपका जो लास्ट में यहाँ से 10 से 10 कैंसिल होने के बाद बचेगा ओनली x/2, ओनली x/2 बचेगा, ध्यान रखना। और x की वैल्यू जब ये पुट करोगे आप, सॉरी थीटा/2 बचेगा और थीटा की वैल्यू जब आप ये पुट करोगे sin इनवर्स x, तो आप यहाँ sin इनवर्स x/2 आएगा और उसको आप ये लिख सकते हो, sin इनवर्स x/2 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप खुद करना, एक बार sin x पे ले लेके ट्राई करना, ओके। तो देखो अब देखो ये 12th क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। हां, इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो ये वाला 9/8 पाई, देखो 9/4 इसमें से कॉमन आ रहा है, 9/4 मैंने कॉमन निकाला है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हो जाए π/2, ठीक है। 9/4 कॉमन निकाला, बचा यहाँ पे π/2 माइनस sin इनवर्स 1/3, ये और ये देखो यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई π/2 माइनस sin इनवर्स x, क्या होता है cos इनवर्स x, तो ये आपका हो गया cos इनवर्स x। π/2 माइनस sin इनवर्स x क्या होगा, cos इनवर्स x, ठीक है ना। आइडेंटिटी दिमाग में रखना, फिर से बता रहा हूं मैं आपको, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। इस वाली आइडेंटिटी से यहाँ पे sin π/2 माइनस sin इनवर्स x क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। तो अब देखो इससे हम कंपेयर करते हैं, जो हमें प्रूव करना है, तो 9/4 तो अपनी जगह पर है, बस यहाँ पे आपका जो है वो sin इनवर्स है, ठीक है। वहां आपका sin इनवर्स या cos इनवर्स में आंसर आ रहा है, तो इसको sin इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इसका तरीका वही रहेगा जो अपन ने कल सीखा था, क्या वही आपका ट्रायंगल बना करके पाई का वो इसमें हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये cos इनवर्स में दे रखा है बेस अपन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज आपकी 3 और बेस आपका 1, तो ये परपेंडिकुलर क्या आएगा, जिसका इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर पर रूट, तो ये बचा 8 और इसको हम लिखते 2√2, तो यही आपका आंसर है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसी को हम लिख सकते हैं 9/4 cos इनवर्स, सॉरी sin इनवर्स। आपको कुछ भी इसे दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप इसको x लो थीटा लो फिर चेंज करके दिखाओ, हमें डायरेक्ट करना है, ठीक है ना। हमें डायरेक्ट करना है, ये आपको 2√2/3, ठीक है। हमने यहाँ परपेंडिकुलर निकाल लिया, परपेंडिकुलर से 2√2 आया और 2√2/3 इसका आंसर हो गया, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा फुल राइट। क्लियर है। तो इस तरह से देखो हमने जो है मेन क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये एक दो क्वेश्चन जो है आपके इसमें ये हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी मैं एक दो क्वेश्चन बताता हूं। देखो 13 और 14 क्वेश्चन है, उनको हमें सॉल्व करना है।
की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की क्या वैल्यू है। तो अब इस वाले क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूं, 13 को सोल्व कर रहा हूं। तो देखो इसमें यहां पे 2 tan इनवर्स x है एक तरह से, और ये tan इनवर्स x है, ठीक है। तो क्या मैं यहां पे 2 tan इनवर्स थीटा 2 tan इनवर्स x पे आइडेंटिटी अप्लाई करूं tan के फॉर्म में, tan इनवर्स के फॉर्म में, जिससे ये वाला tan इनवर्स और वो tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर मैंने ये सोल्व करना है, प्रूव नहीं करना, ध्यान रखना। तो यहां पे जो है tan 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी अप्लाई करता हूं। 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी क्या होती है, tan के फॉर्म में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ये अप्लाई करो, यहां पे x की जगह पे क्या आ रहा है, cos पूरा cos x आ रहा है, तो मैंने अप्लाई किया इधर tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x, ठीक है। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स हमने कैंसिल कर दिया और ये बचा ओनली 2 cos x अपॉन ये हो गया sin स्क्वायर x, ठीक है। 1 माइनस cos स्क्वायर x से हो गया sin स्क्वायर x, और इधर हो गया 2 cos x, क्लियर। 2 से ये वाला को कैंसिल, ये बचा आपको cos x sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 अपॉन sin x, लिख सकते हो इसको, ठीक है। फिर से एक sin x से एक sin x कैंसिल, तो ये बचा आपका, देखो ये हो गया आपका, चलो sin स्क्वायर x को उधर ले जाता हूं, और तो ये हो गया cos x इक्वल टू sin x हो जा, ठीक है। और अब इसको मैं सोल्व करना था, तो इसका सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन क्या होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। आप जो अब 3.4 जो हमने 11th क्लास में की थी उस पे जाना पड़ेगा हमारे को, कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई। अब इसको सोल्व करना है, तो एक सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन किस तरह लिखेंगे हम, सॉल्यूशन में हमारे पास sin cos और tan के फॉर्म में ही होता है, तो इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका sin x अपॉन cos x इक्वल टू 1, और ये हो गया tan x इक्वल टू 1, और 1 का मतलब क्या हुआ, ये tan पाई बाय 4। तो इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना होगा हमारे को, tan x इक्वल टू n पाई प्लस थीटा, दैट इज पाई बाय 4, n पाई प्लस थीटा, ठीक है ना। tan x का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू n पाई प्लस थीटा होता है, तो वो हमने यहां पे जनरल सॉल्यूशन लिखा, ठीक है ना। इनका जनरल सॉल्यूशन को सोल्व करना ही है, और ये यहां पे सोल्व करने की एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन चुकी है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम किस तरह से लिखते हैं, वो आपको 11th क्लास में हमने सीखा है, ठीक है ना। tan x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू n पाई प्लस थीटा, ठीक है ना। चीजें आपकी जो है वो रिलेट होती रहेंगी, बार-बार रिलेट होती रहेंगी। अगर आप नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, कुछ प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको ये कंफ्यूजन हमेशा रहेगा कि कहां से कहां चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब देखो 14 क्वेश्चन है, इसमें tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x हमने डाला है। तो देखो अगर मैं x के प्लेस पे अगर tan थीटा पुट कर देता हूं, सीधा सीधा आता है कि x के प्लेस पे अगर मैं tan थीटा पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, और 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा को अभी अभी उस पे लास्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा था, जिसमें मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन हमने किया है, ठीक है ना। तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा अगर है, तो इसको क्या लिखते हैं, tan पाई बाय 4 माइनस सॉरी tan पाई बाय 4 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है। और tan पाई बाय 4 माइनस थीटा से tan से tan कैंसिल हो जाएगा अगर, तो थीटा के प्लेस पे वापस से tan इनवर्स x आ जाएगा, क्लियर। और यही आपका सॉल्यूशन है। तो अगर हम यहां पे cos x पुट करेंगे तो भी आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। चलो अब एक बार tan थीटा पुट करके देखते हैं। पर यहाँ पे पुट नहीं करना, क्योंकि सोल्व करना है इसको, ठीक है ना। ये प्रूव नहीं करना, सोल्व करना है इसको। तो इसको देखो, सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे 2 को मैंने इधर ट्रांसफर किया, तो ये 2 tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इक्वल टू ये tan इनवर्स x हुआ, ठीक है। तो अब सोल्व करना है, तो
यहाँ पे मैंने 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी अप्लाई करनी होगी, ठीक है। उधर को डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी, इधर को डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी, तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। तो 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x, x का मतलब ये पूरा अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x। अब देखो tan इनवर्स है, tan इनवर्स कैंसिल कर देंगे और ये इस वाले पार्ट को हम x इक्वल कर देंगे ओनली, ठीक है। तो सॉल्व कर लो इसको, ये हुआ 2 1 माइनस x और इसका एलसीएम लेंगे। चलो एक बार इसको ऐसे लिख लेता हूं, कैलकुलेशन तुम वो जाओ कंफ्यूज होगे। तो इसको मैंने लिखा 2 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x अपॉन एलसीएम में ले लिया इसका, तो 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू x। क्लियर है? तो अब इसका इस वाले पार्ट को कैंसिल कर देंगे, 1 माइनस x की एक पावर, ये 1 माइनस x 1 प्लस x की पावर 2 है, कैंसिल हो जाएगी और एक पावर आपके ऊपर मल्टीप्लाई में चलेगी। ये हो जाएगा 2 1 माइनस x 1 प्लस x, यहां से एक पावर ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी और एक पावर यहां पे मल्टीप्लाई में जाएगी अपॉन इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू x। क्लियर? तो देखो ये सॉल्व करने पे क्या बचा, ऊपर तो आपका 2 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में देखो 1 भी कैंसिल, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4x इक्वल टू x। तो ये 4x इक्वल टू x। तो आगे देखो यहाँ पे 2 से ये वाला और यहाँ पे 2 ले जाएगा तो 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। इस 2x को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर, क्लियर। 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर हो गया, देन x स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 3 एंड x इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन √3। ओनली पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसमें आपने देखो साइड में इक्वेशन में लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, x इज ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे प्लस का 1 अपॉन √3 आएगा, माइनस वाला नहीं आएगा। क्लियर? ये आपका जो है आंसर होगा। अब इसी तरह से देखो आप 15th क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से लिखा हुआ है sin tan इनवर्स x, तो इसको sin के फॉर्म में चेंज कर लो और sin के फॉर्म में चेंज करने का क्या तरीका, वही आपका पर जो राइट एंगल ट्रायंगल से भाई tan इनवर्स में, tan इनवर्स में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो ये आपका x बेस आपका 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस x स्क्वायर हाइपोटेनस, और sin के फॉर्म में चेंज, sin चाहिए तो sin इनवर्स क्या हो जाएगा, इसी को हम कह सकते हैं sin के फॉर्म में sin इनवर्स ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, डी वाला ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं हम इसका 16th क्वेश्चन जो है उसको आपको सॉल्व करके चेक कर सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे 2 sin इनवर्स x की जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई करोगे, फिर sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y वाली आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो ये सॉल्व होगा। क्लियर? इसके दो सॉल्यूशन आएंगे। और 17th वाला है उसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दोगे तो सीधे सीधा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी अप्लाई करना 17th में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछोगे। तो मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? तो इस तरह से देखो ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है और अब ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, क्वेश्चन में अगर दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछोगे, ठीक है ना। और चैप्टर जो है आपको कंप्लीट करना है। मैं आपको एक दिन का ऑफ दे रहा हूँ कल का, ठीक है ना, कल आपका ऑफ रहेगा और जिनके भी ड्यू वर्क है वो इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। परसों से मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो आपके पास एक दिन का टाइम है, आज का और कल का 2 दिन का टाइम है। 2 दिन में आप जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करके और रख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट डे से मैं जो है आपका कल नहीं परसों से मैं आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, तो फिर आपको वापस से टाइम नहीं मिलेगा पुराना वर्क करने के लिए।
आप चैप्टर को कंप्लीट कर लो। ओके, थैंक यू।